ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा उम्र भर, न हारूंगा उम्र भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, जब तक आप अपने दिल से खुद से नहीं ठानोगे ना मुझे 100% जॉब चाहिए, और वो जॉब चाहिए जिसे मैंने अपने फ्यूचर के लिए चुना है, जिसका टारगेट मैंने बनाया है, तब तक आप अपने लाइफ में कामयाब नहीं होगे। सो माय डियर, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए किसी और से नहीं, अपने आप से अकेले में बैठकर खुद से वादा करो कि हाँ, मैं सच्ची लगन और ईमानदारी के साथ मेहनत करूंगा और जॉब हासिल करूंगा। माय डियर, याद रखना, सच्ची लगन और ईमानदारी के साथ की गई मेहनत कभी जाया नहीं जाती। माय डियर, कभी बेकार नहीं जाती। परम पिता परमात्मा हर उस इंसान का साथ देते हैं जो सच्ची लगन और ईमानदारी के साथ मेहनत करता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी प्यारे बच्चों को इस प्यारे से नए बैच में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। सो माय डियर, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मिनट आपको समझाना बेहद जरूरी है, और आज की क्लास इसी चीज पर बेस्ड रहेगी। हम इंग्लिश का सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, किस तरीके से हमारा बैच चलेगा, वो सब आज डिस्कस करने वाले हैं। सो माय डियर, मैं आपको एक प्यारी सी सलाह दूंगा, उस पर आप अमल कीजिएगा। माय डियर, आप अपने आप को इतना बिजी रखो, माय डियर, आप अपने आप को इतना बिजी रखो कि किसी भी निगेटिव बातों के लिए आपके पास समय ही ना हो, वक्त ही ना हो। माय डियर, आजकल की इस दौर में अगर आप सच्ची साथी का तलाश करोगे तो सिर्फ 2 सच्ची साथी मिलेंगे, एक आपका अपना परिवार और दूसरा आपकी पढ़ाई। माय डियर, इन दोनों में ही आप खुद को इतना बिजी रखो मेरे बच्चे कि तीसरी बातों के लिए आपके पास समय ही ना हो। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए माय डियर, आप अपने दिमाग को कभी खाली ही ना रहने दो, कभी खाली ही ना रहने दो। सो माय डियर, ये फाउंडेशन बैच है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फॉलो करेगा। ओके डियर, तो डियर, आज की क्लास में हमारी यही चर्चा होगी कि किस तरीके से वाकई में इंग्लिश को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से वाकई में इंग्लिश को पढ़ना चाहिए डियर, और किस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है उसमें हम कैसे बेहतर करेंगे। ओके डियर, यानी कि 100% स्कोर कैसे कर सकते हैं, 100% स्कोर कैसे कर सकते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए मां सरस्वती का नाम लेकर आज की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। माय डियर, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ये इंग्लिश स्पेशल बैच किस किस एग्जाम को कवर करेगा, ये इंग्लिश स्पेशल बैच किस किस एग्जाम को कवर करेगा। तो माय डियर, ये इंग्लिश स्पेशल बैच ऑल एग्जाम को कवर करेगा, और एग्जाम को कवर करेगा जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल, सीपीओ, एनडीए एक्सेट्रा, सभी एग्जाम को कवर करेगा। ओके डियर, अब प्रश्न उठता है डियर कि हमारे इस बैच का लेवल क्या होगा। तो माय डियर, ये बैच बेसिक टू एडवांस होगा, जो कि प्री अप टू मेंस लेवल का होगा, अर्थात प्री और मेंस दोनों एग्जाम को कवर करेगा। ओके डियर, अब प्रश्न उठता है डियर कि हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा। तो माय डियर, हमारा टारगेट 100% मार्क्स पर होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, 100% मार्क्स पर। तो अब प्रश्न उठता है डियर कि क्या ये 100% मार्क्स सपने देखने से आएंगे, तो नहीं। तो क्या ये 100% मार्क्स हार्ड वर्क से आएंगे, तो नहीं। तो अब प्रश्न उठता है डियर कि ये 100% मार्क्स आखिर आएगा कैसे।
तो माय डियर ये 100% मार्क्स स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करने पर आएगा। कैसे आएगा? स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करने पर आएगा। तो डियर अब प्रश्न उठता है कि स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क कैसे किया जाए। तो इसके लिए मेरे बच्चे मैंने पूरे सिलेबस को 3 टाइप से डिवाइड किया है। फर्स्ट है डियर ट्रेडिशनल सिलेबस। फर्स्ट है डियर ट्रेडिशनल सिलेबस, और सेकेंड है अपडेटेड सिलेबस। सेकेंड है अपडेटेड सिलेबस, और थर्ड है डियर एक्सपेक्टेड सिलेबस। थर्ड है एक्सपेक्टेड सिलेबस। ओके डियर, अब प्रश्न उठता है डियर कि ये ट्रेडिशनल सिलेबस क्या होता है। तो माय डियर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आता रहा है और वह आगे भी आ सकता है या आने की संभावना है, या आने की संभावना है, करीब करीब 60 to 70% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से के सिलेबस से आएगा। ओके डियर, अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व ना करे तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ओके डियर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको ये आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम में किस तरीके से पेपर आते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके डियर, तो ये हो गया ट्रेडिशनल सिलेबस। सेकेंड है डियर अपडेटेड सिलेबस। तो ये अपडेटेड सिलेबस क्या होता है डियर? कई बार कुछ नया ना पूछते दूसरे एग्जाम में और थोड़े ही दिन बाद दूसरे एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे सीडीएस ने एक प्रथा चालू की थी जिसमें सीडीएस ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन पूछना चालू किया, जिसमें 10 नंबर की सेपरेट आती है। भाई साहब ये आइडिया सीजीएल ने चुरा लिया, जिसमें 1 नंबर का पूछना शुरू किया वो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो चुरा लिया। 1 नंबर के पूछे या 10 नंबर का पूछे, कॉन्सेप्ट तो चुरा लिया। तो डियर फिर ये आइडिया बैंक ने चुरा लिया और बैंक ने पूछने लगा। तो ये होता है डियर अपडेटेड सिलेबस। ओके डियर, थर्ड है डियर एक्सपेक्टेड सिलेबस। तो ये एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या होता है? तो डियर एक्सपेक्टेड सिलेबस में मैं वो कवर कराकर चलूंगा कि एग्जामिनर का ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि क्वेश्चन को वो उस लेवल तक बढ़ा चढ़ाकर पूछे जिस लेवल का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिला ही नहीं हो। ओके डियर, तो डियर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक टाइप से केवल एक ही टाइप सीखते हैं, मतलब एक टाइप के कॉन्सेप्ट से एक ही टाइप सीखते हैं, और ये जो एक टाइप टीचर पढ़ा रहा होता है, तो कुछ ऐसे महान बच्चे होते हैं जो पूरा ओवरऑल मतलब पूरा रिदम तक ले जाते हैं, और यहां से डियर 10 to 15% क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके डियर, तो ये तो हमने जान लिया कि स्मार्ट तरीके से हार्डवर्क कैसे करना है, और बिल्कुल इसी तरह से यहां पर बताया जाएगा। अब प्रश्न उठता है डियर कि इंग्लिश में आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो डियर इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है। तो डियर इंग्लिश को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। एक ग्रामर, दूसरा है वोकैब, और तीसरा है डियर कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर में क्या क्या पढ़ना होगा डियर? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे सिंटेक्स भी कहते हैं। अगला है डियर टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और एरर, जिसमें आपको टॉपिक वाइज एरर भी कराया जाएगा, मिक्स्ड एरर कराया जाएगा डियर,
सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराया जाएगा। और डियर केस, क्वेश्चन टैग जैसे जो छोटे छोटे टॉपिक है वो सारे टॉपिक इन सब में इंक्लूड है। ओके डियर, तो देख लीजिए ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है तो क्लियर हो गया। अब सेकेंड है डियर वोकैब। तो वोकैब में क्या क्या पढ़ना होता है डियर? साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और आइडम एंड फ्रेजेस। ओके डियर, क्लियर है। अब थर्ड है डियर कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर डियर आपको पढ़ना होगा पैसेज, क्लोज टेस्ट। ओके डियर, और कॉम्प्रिहेंशन भी यहां सॉल्व कराया जाएगा। ओके, तो अब डियर प्रश्न उठता है कि क्या इतना कंप्लीट कर लेने से इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा? तो नहीं डियर, इसके साथ साथ आपको क्या क्या करना पड़ेगा? अभी ट्रांसलेशन सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी यहां करवाया जाएगा। 0 से एडवांस की ओर चलेंगे ट्रांसलेशन में भी। और इसके साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग भी याद करने के लिए दिया जाएगा डियर, और उस वर्ड का कैसे यूज करेंगे ये भी सिखाया जाएगा। ओके, अब प्रश्न उठता है डियर कि क्या इतना कंप्लीट कर लेने से 100% मार्क्स आ जाएगा? तो डियर 100% मार्क्स के लिए इसके साथ साथ आपको कुछ प्रैक्टिस भी करना होगा। उस प्रैक्टिस में क्या करना है डियर? सिंगल ब्लैंक हो गया, डबल ब्लैंक और सेंटेंस अरेंजमेंट। ओके डियर, उसके बाद है डियर सेट पेपर प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस सेट पेपर कहिए, तो सेट पेपर भी कराया जाएगा यहीं पर। ओके डियर, इतना आप लोग को करना पड़ेगा और टोटल यहां कराया जाएगा। ओके ओके डियर, बुक की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा की सारा यहां शो करेगा और आपको नोट कर लेना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अब से डेली क्लासेस चलेगी केवल इंग्लिश के, और बाकी क्लासेस आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी फिलहाल केवल इंग्लिश चलेगी डेली। ओके डियर, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।